नमस्कार सभी दोस्तों, सभी को राम राम। ठीक, कल हमने 3.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। कल मैंने आपको इसका गणितीय रूप पढ़ा दिया था। आज पढ़ने वाला है इसका ज्यामितीय रूप, और ज्यामितीय रूप बनाने के लिए हमारे पास चाहिए ग्राफ। क्या चाहिए? तो बोर्ड पर बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ध्यान देना बेस्ट ग्राफ के लिए। आपको गणितीय रूप तो आपने कल पढ़ा चुका, ज्यामितीय कल करवाया था, लेकिन वो बैठ नहीं पाया था बोर्ड के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर बन नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं आपको ग्राफ के ऊपर समझाने वाला हूँ। ग्राफ को ध्यान समझना। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आपको 3.2 से लेकर 3.7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, जो आपकी आई वाला दे रखा था। तो आप आज ग्राफ के माध्यम से ड्रॉ करने वाले हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ होता है। आप सभी जानते हो ये ग्राफ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं क्षैतिज, यानी इनको बोलते हैं पंक्तियां, इनको बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका था। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, इसको बीच में ड्रॉ करने वाला हूं लाइन से। दिख तो रहा है ना? अगर दिख रहा नहीं हो तो देख लेना इसको, ठीक है ना, बाद में जूम करके, ठीक है ना, वीडियो को। तो मैं इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको डार्क कर दिया, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, आपको आराम से। फिर मैंने ये बना दिया, मैंने आपको क्षैतिज वाली, क्या बना दिया? क्षैतिज वाली बना दी मैंने, ठीक है। ये बना दी मैंने क्षैतिज वाली बना। ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है ना, समझ में आया तो बोल देना, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। इसको बोलते हैं माइनस का एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनस का वाई अक्ष बोलते हैं। वो एक्स हो गया, ये हो गया। अब डाटा कितना हमारे पास है? हमारे पास डाटा दे रखा है 12 तक दे रखा है, खाना दे रखा है 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 12 तक आने पर तो कुछ दो गैप लेते हैं, करते हैं दो का अंतराल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? दो का अंतराल। तो यहाँ हो गया 2 4 6 8 10 और 12 ले लिया। जो डार्क वाला लाइन है ना, डार्क वाला लाइन, इस पर हमें ड्रॉ करना है। क्या करना है? जो डार्क वाला लाइन है बेटा, उस पर क्या करना है? इसको ड्रॉ करना। बात क्लियर है क्या? ठीक, इधर आ जाओ। 2 4 6 8 10 12, भाई हमारे पास अधिकतम इसमें 12 तक मान है, ठीक है, बना दिया हम। ये 2 4 6 8 10, ये 12, ये किसके हैं? माइनस के हैं। जो माइनस के है ना, उस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है ना। ये 2 माइनस का, ये माइनस का 4, ये माइनस का 6, ये माइनस का 8, ये माइनस का 10, ये माइनस का 12। ये अब मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। अगर दिख रहा नहीं है तो देख सकते हो उसको। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें क्लियर है क्या? ध्यान दो इस पे, मैंने आपको बना लिया, यानी पे बना लिया बेटा। मैंने क्या लिया है? पे बना लिया। यानी एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर, एक पर क्या ले लिया? 2 सेंटीमीटर, 2 खाना ले लिया। क्या ले लिया? 2 सेंटीमीटर का खाना ले लिया, ठीक है। और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर क्या ले लिया? 2 सेंटीमीटर ले लिया। क्या ले लिया? 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी गेप मान के लिख सकते हो। अब इसको ध्यान देना, ड्रॉ करने वाला बेटा। क्या करने वाला हूं? ड्रॉ करना। सबसे पहले देखा एक्स का मान 7, तो बेटा एक्स का मान 7 देखो खाए हैं, ध्यान दो इसको बोर्ड पे। 7 ये 6 है, और 7 ये रहा, ये 7। फिर वाई का मान कितना है? 5, प्लस का है, तो प्लस का 5 देखो ये रहा। मैंने ये बीच में 4 और 6 के बीच में, तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, कर दिया बेटा इसको ड्रॉ मैंने। दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ, एक्स का मान क्या? 0, तो एक्स का मान क्या होता है? मूल बिंदु होता है। और वाई का मान कितना है? 6, तो 6 का ये रहा, कर दिया मैंने उसको, क्लियर है क्या? ठीक है। फिर आ जाओ, एक्स का मान कितना है? 7, 7 कहाँ ये रहा? 6 और 8 के बीच में, और वाई का मान कितना है? 7 है। तो देखो, देखो ध्यान दो, यहां से ऊपर जाओ, यहां पर आगे ऊपर, यहां, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। किया नहीं किया? कर दिया बेटा। अब इसको मिला दो, इसको मैंने ऐसा मिला दिया। बताओ लाइन बनी नहीं बनी है? बन गई, करेक्ट। लाइन सीधी रेखा बन गई, क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके पॉइंट लिख लो बेटा। ये क्या है? 7 और 7 है, ठीक है। वो कितना है? 0 और 6 है।
ये कितना है माइनस का 7 और 5, ये तो किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, किस आगे लिया, इसके लिए आ गया। अब आ जाओ इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दो x मान कितना बटा 6 है, कितना है 6 खा रहा है ये, y का मान क्या है 0, यानी अक्ष पर होगा, खा होगा अक्ष पर होगा, ठीक है ना। ये हमने काम कर दिया, काम कर दिया बेटा, क्लियर है क्या, ठीक है। अरे आ रहा नहीं है समझ में, आ रहा है क्या, ठीक, आगे देखो। फिर x मान कितना है 9, तो 9 खाया है 8 और 10 के बीच में 9, लेकिन y का मान कितना है 1 है, तो 1 खा रहा है यहाँ पर, कर दिया इसको ड्रॉ मैंने, बड़ा किया नहीं किया, कर दिया, ठीक है। आ जाओ आगे जाओ, फिर आ जाओ, फिर कितना एक समान 12, 12 ये रहा, 12 ये रहा, सॉरी बेटा एक मिनट को, अपने ये गलत ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ बनने वाला है, 9 गया ना, ये यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनने वाला है, यह बनने वाला है, ध्यान देना बेटा इसको, ये 9 यह बनेगा, कहाँ बनेगा, यह बनेगा, उसको मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, यह बनेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। आगे जाओ, किसका एक्स में कितना है 12, 12 ये रहा, फिर कितना है 2 है, तो ये 2 हमने कर दिया, बताओ किया नहीं किया बेटा, कर दिया, क्लियर है क्या, आया समझ में, ठीक है। आगे इसको ड्रॉ कर देते हैं हम, इसको हमने इसको ड्रॉ कर दिया, लो बेटा इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बेटा आपके सामने ग्राफ बना नहीं बना, ये बन गया, क्लियर ये। आ जाओ, इसका पॉइंट क्या था 6 और 0, इसे क्या था 9 और 1, इसे क्या था 12 और 2 था, देखो यहाँ पर ग्राफ बना नहीं बना, ध्यान दो, बन गया, क्लियर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के दोबारा समझ लें इसको मैंने कैसे क्या बनाया, क्लियर है क्या। आगे चलो सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास टेबल दे रखी है, ये दे रखी है, तो क्वेश्चन मैंने आपका करवा दिया था, जो गेंद थी और जो बॉल वाला था वो क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन नहीं है ये, तो अब तो आप उसकी पुत्री वाला क्वेश्चन था वो करवा दिया था मैंने कल आपको, यानी उसका मैंने आपको गणितीय रूप तो कल पढ़ा दिया था, आज ज्यामितीय रूप पढ़ाना बाकी था, वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हमने कर चुके, अब करने वाले हम सेकंड क्वेश्चन। तो समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिपीट मार दूंगा उसको, ठीक है ना। मैं तो ध्यान देना, अब इसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले। देखो जितना डाटा है ना, जितना डाटा बड़ा है उतना हम पैमाना मान के चलेंगे, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, थोड़ी बड़ी है, वाई वाली क्या है छोटी है, तो हम क्या करेंगे इसको छोटा छोटा मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखो सीखो ग्राफ बनाना बेटा, बहुत काम का चीज़ है ये, अगर आपके समझ में आ गया ना तो कभी आपको गलती, क्योंकि जब आप 11th 12th में पढ़ जाओगे बेटा तो आप ग्राफ का बहुत यूज होगा, वहाँ पर ग्राफ बहुत यूज होगा, क्योंकि वहाँ बारीक बारीक आपको चीज़ को पढ़ना पड़ेगा बेटा वहाँ, इसलिए जिसको नहीं आता वो दोबारा बार बार इसको रिपीट मारे ग्राफ को, बाबा में दोबारा रिपीट मारे, क्योंकि बोर्ड बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश करने वाले का भी हार नहीं होती बेटा, ठीक है ना। ये एक्स माइनस का, ये प्लस का वाई एक्स है, और ये माइनस का वाई एक्स है। अब देखो डाटा कितना बटा है 1000 है, 1100 1200 13, तो पे इसको मानते हैं 1000, ये हो गया एक्स मान है, ये 1000 मान लिया, इसको मान लिया 2000, इसको यहाँ पर फिर मान लिया 3000, सॉरी 1100 मानते हैं, 2000 नहीं मानेंगे, 1100 मानेंगे, क्या मानेंगे 1100 1200 मान के चलेंगे, यानी हम 100 का पैमाना मानेंगे, कितने डिफरेंट मानेंगे 100 का डिफरेंट मानने वाले हैं, कितने माने बेटा 100 का डिफरेंट मान के चलेंगे। तो ये हमने ले लिया 1000, दिख रहा है ना, ये हो गया 1100, ये हो गया 1200, ये हो गया 13, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये तो गया क्या, अब सारे मान प्लस के हैं तो कोई बात नहीं, इधर भी लिख लो आप 1000 माइनस का 1100 माइनस का 1200 डॉट डॉट लिख लो, क्योंकि हमें माइनस का तो मान है ही नहीं है तो हम लेंगे नहीं, ठीक है उसको। अब देखो लेते हैं 0 भी है 50 भी है, ये भी है, तो हम क्या करते हैं, ये 50 का डिफरेंट लेके चलते हैं, 50 का, चलो आप 10 से ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 100 का लेकर 10 का लेकर चलते हैं, कैसे लेते हैं 10 का लेकर, आपकी मर्जी पड़े जो ले लो बेटा, जरूरी नहीं है, रट्टा कभी मानना नहीं बेटा, रट्टा कभी मानना नहीं है, ग्राफ के अंदर रट्टा नहीं मारना कि सर आपने वैल्यू अलग अलग हार की, औसत ने अलग हार की, क्या फर्क पड़ रहा है, हम कुछ ही मान के कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हमें क्या ले लिया डिफरेंट ले बेटा किसका 10 का, 10 20
23, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लो बेटा हमने ले लिया। क्या फर्क पड़ रहा है, हम कितना छोटा ले जाओ बड़ा ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब समझो बेटा फर्स्ट टेबल के बारे में। एक्स का मान कितना है 1300 है, 1300 ये रहा। वाई का मान कितना है 0, ठीक, किस पे होगा इस लाइन पर होगा, होगा इस लाइन पर। कर दिया क्रॉस मैंने, क्या नहीं किया, कर दिए। अब आ जाओ, फिर कितना है 1200, 1200 पे कितना है 50, तो 1200 ये रहा, 50 ये रहा। देखो 1200 50 कर दिया मैंने। फिर आ जाओ, फिर 1100 पे कितना है 100 है, 1100 पे कितना है 100 है बेटा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा, दिख रहा है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, अगर तो इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। अगर आपने टेबल के अंदर मान से निकाल रखा है तो बेटा आपका ग्राफ एक्यूरेट मिलेगा, क्या बनेगा, एक्यूरेट बनने वाला है। लेकिन आपने वही मिस्टेक कर रखी है तो फिर आपका ग्राफ नहीं बनने वाला है। बात क्लियर है क्या, समझ में आई क्या, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, एक्स का मान कितना है 1300 है, कितना है 1300 है, कितना बेटा 1300 है। चलो 1300 बना दिया यहाँ, ठीक है, 1300 पे दिया, ठीक है। फिर देखो ये दोनों कॉमन चीज आ रही है, देखो चीजें दोनों कॉमन आ रही है, आ रही नहीं आ रही बेटा, चीजें कॉमन आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। तो यानी जब बताओ कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो बताओ ये वाला डाटा इस लाइन पर बनेगा नहीं बनेगा, यानी क्या बनेगा सर, ये इस लाइन पर ही बनने वाला है, इस लाइन पर ही बनने वाला है। या दोनों मान कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ पर ही बनने वाला है। ये 1300 पे क्या है 0 था, ये 1200 पे कितना था 50 था, सर 1100 पे कितना था ये 100 था। लो बेटा बन गया नहीं बना, देखो देखो ध्यान दो, बन गया क्या, क्लियर है क्या, समझो, गौर करो डायग्राम पे, क्लियर है क्या। क्योंकि बेटा हमारे पास देखो 1300 जीरो है, 1300 जीरो है, 1250 है, 1250, 1100 कितना है 100, यहाँ पर 1100 कितना है 100 है, यानी मान हमारे पास क्या सेम है, मान क्या है सेम है। क्योंकि जब हम सारणी की बात की थी, वहां सारणी की बात की थी, क्वेश्चन क्या बोल रखा था, क्वेश्चन बोल रखा था कि एक क्रिकेट टीम ने एक कोच को 39 में 3 बल्ले 6 गेंद कर दिए, कितने बल्ले हैं 3 बल्ले और 6 गेंद। यानी देखो दोबारा समझो, अगर समझ में नहीं आया तो आपके, यानी क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 तो बल्ले हैं, 3 बल्ले हैं और 6 गेंद थी, कितना था ये 39 में था। फिर बोल रखा है कि एक और बल्ला और 2 और गेंद कर दी कितने में 1300 में। जब बेटा यहाँ से आप 3 कोमल लोगे ना, क्या कोमल लोगे 3 कोमल लोगे, सर ये x + 2y बच गया, ये 3900 है, तो इसको काटो किससे 3 से, तो सर ये क्या आ गया x + 2y कितना आ गया 1300 आ रहा है ना, 39। तो सर ये भी इक्वेशन सेम है, जब इक्वेशन सेम है तो बड़ा टेबल सेम बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना, क्लियर है क्या, ठीक है। इसलिए क्या रहे दोनों क्या हो रहा है एक दूसरे को क्या हो रहे हैं संपाती हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं संपाती हो रहे हैं, यानी एक के ऊपर एक निकल रही है, यानी उसके ऊपर से लाइन जा रही है, क्लियर है क्या, ऐसा में, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान दो थर्ड क्वेश्चन पे, देखो इसको मैं बनाता हूं थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बेटा बनाता हूं, ग्राफ में ग्राफ में बनाता हूं, ठीक है। देखो हम इसको ग्राफ में बनाते हैं, तो ध्यान दो बेटा ग्राफ बनाना है, तो इसको मैंने ग्राफ में शो किया, यहाँ इसको मैंने ड्रॉ किया। मैं आपको इसको पीडीएफ जो आपका डिस्कशन है उसमें लिंक में आपको पीडीएफ डाल दूंगा इसकी फोटो, ठीक है ना, मैं इसकी फोटो किसी में आपको लिंक में डाल दूंगा ताकि आप इसको दोबारा देख लेना रिपीट मार के, ठीक है ना। जब आप बनाओ ग्राफ तो आपको हाथ नहीं हिलना चाहिए बेटा, हाथ तो हिलाना नहीं बेटा बिल्कुल, ठीक है ना, क्लियर बात ये, ठीक है। देखो अब देखो x वाला मान क्या है 10-20 के गैप में है, किसमें है 10-20 के में है, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, ये x अक्ष है, ये माइनस का x अक्ष है, ये माइनस का y अक्ष है। भाई अगर हमारे पास माइनस का मान नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप इतना मैथ फालतू मैथ क्या करो, ठीक है ना।
सर माना कितना है, 100 मान लो, क्या मान लिया 100, 50 भी है ना यहाँ, 50 भी है क्या, अच्छा 50 भी है, तो सर क्या मान के चलो इसमें 20, 40, 60, 80, 100, 120, चलो 20 मान चलते हैं, 20 मान लिया, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये मान के हमने काम कर लिया। पर दो दो का डिफरेंट मान लिया, 20 का डिफरेंट मान लिया, ये कितना मान लिया हमने, 10 का डिफरेंट मान लिया बेटा। ठीक है, आ जाओ, एक्स वाले कितना है 10, ये रहा, वाई वाले कितना है 140, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। ठीक है, फिर कितना है समान 20 है, कितना है 120 पर, लो सही है, कर दिया हम ड्रॉ, कर दिया बेटा। फिर कितना है 30 पे, 30 पे कितना है 100, 30 ये रहा, 30 पे कितना है 100, ये काम किया नहीं किया बेटा, कर दिया। अब आ जाओ, इसको करते हैं हम ड्रॉ, क्या करते हैं इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 10 पे कितना है 140 है, 20 पे कितना है 120 है, 30 पे कितना है 100 है, ये काम कर दिया, क्या नहीं किया, ओके ठीक। आ जाओ सेकंड टेबल पर, सेकंड टेबल में क्या दे रखा है, x समान 0 है, x समान कितना है 0, तो 0 ये रहा, y का मान कितना है 150, तो सर 150 ऊपर 160 ऊपर लो ना उसको, 160 तो ले लेते हैं सर, ये रहा 150, 0 नहीं आ, कर दिया हम ड्रॉ कर दिया। 25 सर एक समान कितना है 25, तो ये रहा, 20 और 30 के बीच में 25 है, 20 और 30 के बीच में क्या है 25 है, तो 25 ये रहा, ठीक है सर। फिर कितना है 100 है, सर 100 ये रहा, 25 पे 100, सर 25 पे 100 हो, 25 पे 100 सर ये रहा, यह 100 है ना, ये रहा, देखो बेटा ये रहा, बना दिया, ड्रॉ कर दिया। सर 50 पे 50 है, सर 50 ये रहा, ओ माय गॉड ये रहा, 50 पे 50 है सर, सर देखो 50 से 50 है ना, तो हमारा सर ऐसा बन रहा है खराब, सर बिल्कुल समांतर जा रहा है, क्या जा रहा है सर, बिल्कुल समांतर जा रहा है। सर कहने का मतलब सर ये 0 50 था, 0 पे 150 था, सर ये कितना था, ये 25 पे 100 था, और ये कितना था, ये 50 पे 50 था। देखो बताओ बिल्कुल सेम बना नहीं बना, ध्यान दो, सेम बन गया बिल्कुल, बना नहीं बना, ध्यान देना इस पे, ग्राफ को गौर करना बेटा, ग्राफ भी है मेन चीज यहाँ, क्या है ग्राफ, क्योंकि दो चर वाले रेखा समीकरण के लिए हम ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा यार, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं समांतर रेखा की बात करने वाले हैं, समपाती की बात करने वाले हैं, और परछेदी की बात करने वाले हैं, तो इसके लिए बेटा हमारे पास ग्राफ काम आएगा, ग्राफ हम ड्रॉ करना सीखेंगे इसको। जब भी हम बोलेंगे कि ये सर ये संगत है या असंगत है, ये प्रच्छेदीय है या समांतर है या समपाती है, इस ग्राफ के माध्यम से पता लगा पाएंगे। तो मैंने आपको 3.1 अब तक मैं कंप्लीट करा चुका, अब हम 3.2 की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 3.2 को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बेसिक समझाने वाला हूँ उसका, कि सर उसमें क्या होता है, कि जब हम अनुपातों की तुलना करने वाले हैं तो संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, वहाँ पर समांतर रेखा कब बनती है, समपाती कब बनती है, और प्रच्छेदी रेखा कब बनने वाली है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको अब आगे ध्यान से बनना, ठीक है।